वेलकम टू प्रीति तन्वा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मुहर्रम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी और टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज चुके हैं। क्यों रहने दूँ? करने तो है ही। रहने किस लिए दूँ बताओ? अब क्या प्रॉब्लम हुई? अब क्या प्रॉब्लम हुई? करने तो है ही तुझे। उसमें कोई कुछ लगाना थोड़ी है कि तुम तो शाम को भी करने, वो तो जब आप नहाओगे भी नहीं। ऐसे ही तो करने हैं, ऐसे ऐसे करने ही ये, इसमें और कुछ नहीं करना। हो चुका है रोटी बनाने का टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया आज होते भी निकलेंगी, तो मम्मी होते भी निकाली, उसके लिए भी चंदियाँ बनानी। तो फिलहाल मैं बना लेती हूँ रोटी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि टाइम भी हो चुका है रोटी का। 8:30 बज गए। पापा भी अब रोटी खा ही लेंगे। हाँ तो होते होते निकाली है गाय। देखा देखो नहीं तो कदी तब यहाँ देखते रहोगे पूजा लाइन में। हाँ तो ही नो हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो अब मैं घिया छील रही हूँ, और ये थी मम्मी की डिमांड कि आज मुझे चटनी और रायता चाहिए। आपको पता है मम्मी जब जिद करती है तो मम्मी को सब्ज़ी नहीं खानी होती, बस चटनी ही खानी होती है, जो कि उनकी फेवरेट है। आपने कई बार देखा। मेरा घिया छिल चुका है, तो मैं बनाने वाली हूँ रायता। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ घिया को छील के उबाल के तैयार। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। घिया को छीलने के बाद कस के नहीं डालती हूँ। मैं घिया को छीलती हूँ और ऐसे ही काटती हूँ जैसे हम सब्ज़ी के लिए काटते हैं। उसके बाद मैं इसे उबाल लूँगी। उबालने के बाद में फिर मैं बनाने वाली हूँ चटनी। और जब मैं चटनी बनाऊँगी तो उस सिल पे ही जो मिर्च रह जाएगी उसमें मैं अपनी घिया पीस लूँगी। तो कुछ इस तरह बनाती हूँ मैं घिया का रायता। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी घिया की कटिंग अच्छे से। देख सकते हो आप फटाफट से। अभी मैं चूल्हे पे से रोटी बना के आई थी। अभी इतने रहपटे बजाऊंगी ना तो मम्मी अभी पूछना भूल जाएगा मुझे, तो दूर की बात है। नो कह रहा कैसी खीर बनाई है। बोतल काट लो, बोतल काट दो, काट दियो गरम से पानी बोतल काट दे गरम से पानी वो चल तो ऊपर तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था आज होते निकली है, इसलिए बनी है हमारे खीर, क्योंकि अभी मावस से दूर है। आज मम्मी ने बनाई है। अब मावस तक जो भी होते निकलती रहेंगी, खीर तो बनती रहेगी। और कल लास्ट वाले दिन तो सबकी ही निकलती है, उस दिन तो बननी है। तो मैंने घिया मेरे उबल चुके हैं। अब मैं चटनी और रायता बना लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाने के बाद जो मैंने घिया कट किए मैं उनको भी सिल पे पीस के तब छाई में डालती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे, तब तक जुड़े रहे ऐसे ही। तो मैंने घिया पीस लिया, देख सकते हो आप, सिल पे पीसे। मेरा रायता हो चुका है बन के तैयार, देख सकते हो।
लो ले 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 ले। टाइम हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। आप कह रहे थे ना बच्चे का है, ये रहे देख। चलो तो कर लेते थोड़ा सा रेस्ट, आपको फिर मिलते हैं हम रेस्ट के बाद। और आज मैं दूंगी आपके कुछ सवालों के जवाब जो आपकी कमेंट थी मेरे लिए, बताती हूँ बाद में। मम्मी भी सो चुकी है, फिलहाल सो के उठ चुकी हूँ और अच्छे सोई हूँ 2 घंटे में अब सो के उठी हूँ। मैं सोई थी 12:30 बजे के करीब सोई थी, 12:30 पौने 1 ही हो गया था बच्चों को लेके। हाँ अब मैं 3 बजने वाले अब उठी हूँ सो के। अब चाय वाय बना रही हूँ। हाँ कि मैंने आप सबको बताया था सुबह से मैंने व्लॉग बस ऐसा ही था, स्टार्ट तो कर लिया था मैंने। जैसा आपको सुबह बताया कि आज मम्मी ने मतलब होते निकाली है, अब शाद चल गई है तो अब होते ही निकलेंगी सबके बीच बीच में। इतना खुश होती थी मैं हर बार, मतलब एक अपनी ज़िम्मेदारी समझती थी हर एक चीज़ को कि हाँ मेरी ज़िम्मेदारियाँ मुझे करना है। मैंने 1-2 बार किसी से कोई चीज़ें पूछी और वो मैंने आपको शायद पिछले साल मैंने बताया भी था और मैंने कैलेंडर में नोट कर लेती थी मैं कि हाँ मतलब ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है, मतलब कि बार बार मुझे किसी से पूछना ना पड़े। और जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग होती है वो ही उनको ही ये सब चीज़ें पता होती है और उनको पता होती है तो मुझे ये रहता था मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुझसे छूट जाए या फिर जो मुझे ना पता हो। तो अब तक आपको पता है 10 साल हो गए, जो भी चीज़ें होती थी मैंने सारी की सारी एक एक नोट कर रखी थी कि क्या कैसे कितनी होती है, क्या भी चीज़ है जो भी है। पिछली बार भी आपने देखा था मैं श्राद्ध में मैं यहीं आई थी शायद, नहीं श्राद्ध में नहीं आई थी, मैं आई थी नवरात्रों में। हाँ मैं नवरात्रों में आई थी, 3रे-4थे नवरात्रे पे आ गई थी मैं बताती हूँ आगे। ये वाला फ़ैन ऑफ कर दे दक्ष, मैं बताऊंगी पहले वो कर ले तू, ये फ़ैन ऑफ कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिखाई नहीं जाती लेकिन महसूस बहुत की जाती है। बोलने के लिए बोलते शौक़ है ये है वो है, अरे शौक़ तब अच्छे लगते हैं जब हमारे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हों, और जब हमारी ज़िंदगी में दुख होते हैं ना तो शौक़ हमारी मजबूरी बन जाती है। बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं लेकिन बहुत अजीब लगता है कि यार तू तो किसी के लिए ऐसे नहीं बोल पाती कोई भी चीज़। आज तो भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया, टचवुड सब कुछ था मेरे पास, अब से 9 महीने 10 महीने पहले सब कुछ था, A to Z जो चीज़ें होती हैं, माँ भी बाप भी सास भी ससुर भी भाई बहन देवर जेठ बच्चे भी हस्बैंड भी, और हर चीज़ से बढ़िया थे। ये नहीं है कि किसी चीज़ से बुरे थे या कुछ भी थे। देख लो कितनी अच्छी जोड़ी थी। जिस टाइम बारात आई थी मेरी फ्रेंडों ने एक ही चीज़ बोली थी कि जैसा तू चाहती थी ना ऐसे ही मिले भाई साहब तुझे। मैंने अपनी फ्रेंडों से एक ही चीज़ पूछी थी, मैंने कहा कैसे हैं, तो रुक जैसा तू चाहती थी वैसे ही है। यही चीज़ मन में आती थी कि हाँ मतलब अच्छे हो ये हो वो हो, और मैंने उनकी अच्छाई के लिए एक ही चीज़ स्टार्टिंग से की और एंड तक जो रही, और जो अब आके वो बहुत ज़्यादा फील करते थे और हर किसी को बताते थे कि मतलब वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने जैसे कहा जो कहा बस उनकी हाँ में हाँ रखी। और इसी बीच ये 10 साल तो कंप्लीट नहीं हुए लेकिन 9 साढ़े 9 साल कब कैसे कट गए ये नहीं पता चला। अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया, जिस रिश्ते पे थी वो रिश्ते सभी निभाए। मान लिया कि हाँ मतलब एक होता है ना हमारे गुजरों में बोला जाता है कि हमारे माँ बाप हमें कहते एक भैंस को जिस खूंटे पे मालिक बांध देता है वो उसी खूंटे से बंधी रहती है, वो मालिक ही हकदार होता है उस खूंटे से खोल के उसे दूसरे खूंटे पे भेजने का। यानी कि जब तक हम लड़कियां अनमैरिड होती हैं हम अपने माँ बाप की बातें मानते हैं, अपने माँ बाप को कोई ठेस नहीं पहुंचाते, अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं देते, अपने माँ बाप की बातें मानते हैं, संस्कार उनके जो भी होते हैं हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और उसके बाद हमारे माँ बाप जिस घर में जैसे में भी हमें भेज देते हैं
हमें फिर उसी घर में रहना होता है और उसी तरह हमें अपना फ़र्ज़ निभाना होता है। जिस तरह हम अपने मायके में अपने माँ बाप को मानते हैं, उसी तरह हमें ससुराल में वो चीज़ें करनी होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रिश्ते तो सभी बहुत अच्छे निभाए थे, ज़िम्मेदारी में कहीं से पीछे नहीं हटी, लेकिन आज सबके लिए बुरी हो गई। यही चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने तो यार सब जगह सबको अच्छा समझा था, सबकी की भी थी। हाथ भी चल रहा है मेरा, इससे 1 मिनट। हाँ, कमी रह गई, किस चीज़ में कमी रह गई आज महसूस होता है, आज पता चलता है। सोनू प्रीति थे ना हम, आज सिर्फ प्रीति रह गई है, तो इसलिए सोनू के बिना प्रीति रह गई। तो प्रीति का तो कोई एम है ही नहीं, कोई इमेज, कोई वैल्यू है ही नहीं शायद। वाकई में ही बहुत बड़ी बात होती है हस्बैंड का होना। आज नहीं है ना तो चीज़ें समझ में आती है कि कितना बड़ा वो होता है कि अगर वो है तो आप कुछ भी नहीं हो, फिर भी सब पूछेंगे। और अगर आदमी नहीं है ना, कुछ भी हो तो भी सब बात बनाते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी बहनें बोलती है कि दीदी आप हमें मोटिवेट करते हो। एक लड़की ने तो सुसाइड तक करने की सोचा था कि सुसाइड करनी है, बट मेरे व्लॉग उसने देखने स्टार्ट किए, उसने सुसाइड नहीं किया। बहुत मुझे कमेंट आती है, आप अपने पापा की बेटी नहीं, आप अपने पापा का बेटा हो, और गर्व है हमें कि आप ऐसे हो के भी हमें इतना मोटिवेट करते हो। चीज़ें हमें सब में ही कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि कुछ अलग हो तो उसका एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, तो वो बनना है प्रीति को। कोई भले ही वीडियो बोले मुझे आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब बोलते हैं सब कि मतलब नहीं है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन मुझे ना मेरे बाद अब से पहले जो मेरी बहनें हैं, भाभी है, जो भी है, जिनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, उनके लिए भी मैं उन्हें भी समझाती हूँ कि आप अपने लिए जीना सीखो। लेकिन वही चीज़ें होती है ना, स्टार्टिंग, जैसा कि मुझसे दीदी ने बोला था, बबली दीदी ने, कि स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है करनी, जो हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग कर ली ना तो एंड करने में टाइम नहीं लगता। तो मैं चाहती ये हूँ कि जो भी कोई ऐसे हो, प्लीज़ अपने आप को स्टार्टिंग से संभालना, क्योंकि अगर नहीं संभालोगे ना तो कोई भी कितने भी सहारे खड़े हो जाए, लेकिन आप संभल ही नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच उस बहन का। और शायद उनकी मम्मी नहीं है, उन्होंने बोला दीदी जब से मेरी मम्मी गई है मैंने सोच लिया था मुझे अब जीना ही नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने आपके व्लॉग देखे ना, मुझे एक माँ दिखी आपके रूप में, जिसने मुझे जीना सिखाया। इतनी खुशी हुई ना वो कमेंट, वो मैसेज पढ़ के कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा लगा मतलब उस कमेंट के बाद कि हाँ, मुझे खुद इतनी खुशी हुई कि अब अगर कोई दुख भी होता है ना तो मैं चाह के भी ये नहीं करती कि हाँ मैं वो दुख शो करूँ, क्योंकि मेरी एक इमेज बना दी गई है कि हाँ मैं मोटिवेट करती हूँ। ये पहले भी बोला जाता था, जो मैं टिकटॉक के टाइम पे वीडियो बनाती थी उनसे भी यही चीज़ बोली जाती थी कि दीदी आप हमें मोटिवेट करते हो अपनी वीडियो से। और अब तो खैर आप सबको पता ही है जो दुख है, और उसके बाद भी जब मैं खुद भी आप सबके सामने जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है, ये मुझे खुद भी पता है। और वाकई में उस दिन ये मुझे बिल्कुल होता है ना एक सच वाला थप्पा, वो चीज़ हो गई जब उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन वो इतनी, आज उसने ना उसके बाद इतनी सक्सेस पाई है उसने कि उसे अपना जो एग्ज़ाम करना था वो भी उसने क्लियर कर लिया, उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, जिसके लिए वो कहती है दीदी आपको इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मैं जा रही थी सुसाइड करने और मैंने यूट्यूब पे उसी दिन फर्स्ट टाइम मैंने आपके व्लॉग देखे। वो मुझे नहीं पता वो कितने मंथ से देख रही है, बट उन्होंने कहा मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम आपके व्लॉग देखे थे, शायद इसी ईयर से देखने स्टार्ट किए हैं, 6-7 महीनों से, पता नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा दीदी फिर मैंने पढ़ाई की, वो अपने घर में सबसे बड़ी बेटी है और मम्मी नहीं है, आपको पता है एक छोटे बहन भाई है, उनके भी पापा हैं, एक जिम्मेदारी है उनकी भी। तो उन्होंने देखा दीदी जिस तरह आपने दक्ष पाठ की जिम्मेदारी ली है, फिर मैंने भी यही ठान लिया कि ये मेरी दक्ष पाठ ही है, मेरे छोटे बहन भाई जिनकी मुझे ज़िम्मेदारी लेनी। मेरे ये देखना कुछ आज अजीब सा लग रहा है ना, और दिन तो मैंने ऐसा देखा नहीं।
या तो परछाई आ रही है इसलिए बहुत ज़्यादा हंसली ज़्यादा ही दिखने लगी। तो फिर उसने कहा कि दीदी मैंने आपसे इतनी हिम्मत मिली मुझे कि आप एक माँ के रूप में मुझे दिखाई दिए, मैंने अपना एग्ज़ाम भी क्लियर किया, मेरी इतनी अच्छी जॉब लग गई, बहुत अच्छी जॉब लगी है उनकी उसमें, मतलब एरोप्लेन की उसमें बताया था उन्होंने, कुछ उस चीज़ में लगी है, एयर होस्टेस तो नहीं है, कुछ और ही है वो। मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ मतलब मैंने एक बच्चे को सक्सेस कर दिया, मुझे ये वाली फीलिंग आई उस टाइम, सच में ही बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहूँगी कि कुछ है जिनको लगता है कि मैं मोटिवेट करती हूँ, कुछ है जिनको लगता है कि शौक करती हूँ, कुछ है जिनको लगता है अरे ड्रामा, मतलब अलाप लाप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने दो, लेकिन अच्छा लगता है जब किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिलता है हमसे। अच्छा लगता है जब कोई अच्छा बोलता है कि हाँ ये चीज़ अगर मैं कर रही हूँ तो अच्छी कर रही हूँ। और सच में ही हमारे पापा ने तो हमें कभी भी, हम 3 बेटियां हैं, आपको बताइए, घर में मनीषा दीदी बड़ी है, मैं और फिर शिवानी, लेकिन उस टाइम में लगा लो जब हम 3 बेटियां घर में हो गई थी ना, चौथे की आस यही थी कि बेटा हो, क्योंकि 3 बेटियों के बाद बहुत ताने सुनने को मिले, लेकिन फिर भी पापा ने कहा था 3 बच्चे हो गए, अब हमें बच्चा नहीं भी चाहिए तो भी चलेगा, क्योंकि हम 3 बेटियां थी, लेकिन पापा ने कहा ये मेरी बेटे से कम नहीं है। हमारे पापा ने हमें कभी भी ये चीज़ फील नहीं होने दी कि अगर हम 3 बेटियां हैं तो हम बेटा नहीं है। और आज सच में ही एक बहन ने मुझे मैसेज किया, दीदी आप बेटे से कम नहीं हो, आप अपने मम्मी पापा के लिए ना बेटी नहीं हो, बेटा हो। वाकई में ही हूँ, सच में ही, और करके दिखाना है ये चीज़। मैंने अब ये चीज़ सोच ली कि क्यों हम बेटियों को ये चीज़ माना जाता है, हम बेटियों को हर चीज़ में इतनी अहमियत दी जाती है, हमारी शादी होती है, हमारे माँ बाप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। दुख इसलिए होते हैं कि आज हमारी बेटी जो हमने इतने लाड प्यार से पाली, आज वो पराई कर दी हमने। एक कहने वाली बात है कि हमारी शादी के बाद माँ बाप गंगा जी नहा जाते हैं, लेकिन असली दुख, असली खर्चे तो हमारे शादी के बाद होते हैं। तो कोई गंगा जी नहाना नहीं होता, ये तो बस एक कहते बड़े बुजुर्गों की रीति रिवाज चलते आ रहे हैं जो हमें फॉलो करने हैं। मैं उनके लिए मना नहीं करूँगी, वो हमें करनी है ही, लेकिन आज ये प्राउड वाली फीलिंग करानी अपने पापा को कि हाँ एक बेटी को जन्म दिया है जो किसी बेटे से कम नहीं है।